और रुक्मणी जी के आने के बाद ऐसा नहीं कि विवाह होना रुक गए। रुक्मणी जी के आने के बाद और भी विवाह हुए प्रभु के। अब 2-4 विवाह तो हुए नहीं महाराज, 16,108 हुए। तो 8 जो हुए वो तो विधिवत सुना दिए सुखदेव जी ने, और जो 16,100 थे, भगवत सुखदेव भगवान ने सोचा कितने विवाह गिना है, तो महाराज किन किन राजकुमारियों के नाम गिनाए जाएं तो सबकी कथा एक साथ सुना दी सुखदेव भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण का जो विवाह हुआ, सुखदेव भगवान कहते हैं रुक्मणी के अलावा प्रथम विवाह जो हुआ वो महारानी रुक्मणी से हुआ, द्वितीय विवाह सत्यभामा से हुआ, जहां श्यमंतक मणि की कथा आती है, जहां भगवान पर चोरी का कलंक लग गया था, झूठा कलंक, और भगवान ने फिर उस मणि को ला करके ढूंढ करके शत्राजित को दिया। तब शत्राजित ने सत्यभामा और अपनी स्यमंतक मणि दोनों ठाकुर जी को सौंप दी, और इस एक लीला में भगवान के 2 विवाह हुए। पहला तो सत्यभामा से, और दूसरा जब मणि ढूंढने प्रभु गए तो वन में महाराज जहां मणि थी, मणि कहां मिली, बोले जामवंत जी महाराज जो थे इनकी पुत्री थी। कौन? जामवंती। जब भगवान गए तो एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी, वहां जाकर ठाकुर जी ने देखा अंदर एक कन्या उससे खेल रही थी। भगवान ने मांगा तो कन्या डर के मारे अपने पिता के पास पहुंची। यहां जामवंत जी के साथ युद्ध भी हुआ प्रभु का, और जामवंत जी ने तब प्रसन्न होकर के ठाकुर जी को कहा कि नाथ मेरे पास और तो कुछ देने के लिए है नहीं, बस मेरी पुत्री है, मेरी प्राणों से प्यारी मेरी बेटी मेरे पास है, आप इसके साथ विवाह करें। जामवंती को भगवान को सौंपा। तो सत्यभामा और जामवंती मैया के साथ ये 2 विवाह प्रभु के हुए। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, ये 3 विवाह हो गए। इसके बाद कालिंदी, जिनको हम यमुना कहते हैं, यमुना महारानी ही साक्षात कालिंदी है। और ये कौन है यमुना? बोले महाराज ये है यम की बहन। अभी ये भाई दूज जो निकल करके गई है, यम द्वितीया जिसको हम बोलते हैं, यमराज को यमुना मैया ने तिलक किया था, तभी भाई दूज के रूप में ये मनाई जाने लगी है। यमुना की जो शरण लेता है, यमुना का जो आश्रय लेता है महाराज, उनको स्वप्न में भी कभी यम का दर्शन नहीं होता। जो यमुना की शरण में आ जाते हैं, फिर महाराज यमुना महारानी के चरणों में जो बैठा होता है, भला उसको कभी यमराज सता सकते हैं? बताइए। उनकी बहन की शरण जिसने ले रखी हो, यमराज कभी भी उस पर अपना प्रभाव डाल ही नहीं सकते। स्वप्न में भी, प्रत्यक्ष तो ठीक, स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता है। तो भगवान का जो चौथा विवाह हुआ वो यमुना कालिंदी के साथ हुआ, 5वां मित्रवृंदा के साथ हुआ, और 6वां नग्नजिति जिन्हें हम सत्या भी कहते हैं, 6वां इनके साथ हुआ, 7वां भद्रा के साथ हुआ, और 8वां जो हुआ वो लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के ये दिव्य 8 विवाह हुए। और 8 विवाहों के बाद 16,100 पत्नियां भगवान की बाद में बनी। भगवान ने एक साथ 16,100 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। एक भूमि का पुत्र था भौमासुर। ये महाराज बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियों को चुरा करके अपने बंधन में रखता था, और इसने सोचा कि जब इनकी गिनती अधिक हो जाएगी, इनकी संख्या अधिक हो जाएगी, तो मैं एक साथ सबके साथ विवाह करूंगा। लेकिन भगवान ने भूमि के आदेश पर, क्योंकि पृथ्वी मैया जब जब भगवान की शरण में, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है, ऐसे पापियों का जन्म हुआ है, तब तब पृथ्वी मैया ही गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गई। और जब खुद का ही बेटा ऐसा निकल गया महाराज,
तो पृथ्वी मैया बड़ी दुखी हो गई, बोले नाथ इससे अच्छा है कि मैं बिना संतान की रहूं, मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए, आप इसका उद्धार करो। भगवान ने भूमि के ही आदेश से भौमासुर को मार करके 16,108 कन्याओं को बचाया, उसके कारागृह से छुड़ाया। भगवान ने कहा कि आप सब अपने अपने घर प्रस्थान करिए। राजकुमारियां चरणों में गिर गई, नाथ हम कहां जाएंगे, हमारा तो कोई आश्रय है ही नहीं, हमारा तो कोई आधार है ही नहीं, हम कहां जाकर के रहेंगी। भगवान ने सोचा ये बात भी सत्य है, भाई इतने वर्षों तक ये किसी कारागृह में रह करके जाएंगी तो इनसे कौन पुरुष विवाह करेगा, कौन राजकुमार इनको अपनाएगा, और यदि इनका विवाह नहीं हुआ, इनका परिवार भी इनको ना अपनाएगा, तो इनके सामने केवल फिर एक ही रास्ता रहेगा, या तो ये आत्महत्या कर लेगी या फिर किसी गलत मार्ग को अपना जाएगी। इसलिए भगवान ने सोचा कि इनका जीवन ना बिगड़े, जिसके लिए कोई शरण नहीं देता, जिसके लिए सब द्वार बंद कर देते हैं, भगवान कहते हैं उसके लिए मेरा द्वार खुला होता है, मैं उसको अपनाता हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप सब मेरी पटरानियां बनकर द्वारिका में प्रेम से रहिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सो महाराज एक ही समय में भगवान ने सब उन राजकुमारियों के साथ पानी ग्रहण किया और सबको प्रभु स्वीकार करके द्वारिका लेकर के आए।